नमस्कार मित्रों, आगामी 13 अक्टूबर 2024 को भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह शुक्र राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो अपनी तुला राशि से निकलकर मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मित्रों, इस वीडियो का पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक जो शुरुआत की 6 राशियाँ हैं, उनमें से अगर कोई आपकी एक राशि है तो उसका राशिफल आप जाकर मेरे वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। आज इस वीडियो का यह पार्ट 2 है। इसमें आपको तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी मैं देने के लिए हाजिर हूँ। मित्रों, शुक्र के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी थी, संक्षेप में मैंने उसको बता दिया है पहली वीडियो के जो पार्ट 1 में। उसको दोबारा दोहरा कर आज समय व्यर्थ नहीं करेंगे। थोड़ी सी आपको जानकारी जरूर दे देते हैं कि जब शुक्र का प्रवेश होगा यहाँ पर वृश्चिक राशि में, तो यहाँ पर उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ेगी। तो जो वृषभ राशि में है, आमने सामने रहेंगे एक दूसरे के, तो समसप्तक योग बनेगा। साथ ही शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री हैं, उनकी 10वीं दृष्टि शुक्र पर रहेगी। और राहु जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, उनकी 9वीं दृष्टि शुक्र पर रहने वाली है। तो यह स्थिति है। साथ ही 29 अक्टूबर 2024 को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करेगी और शुक्र का यह गोचर 13 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 तक वृश्चिक राशि में रहेगा। उसके बाद वो धनु राशि में चले जाएंगे। तो ये एक छोटी जानकारी आपको संक्षेप में मैंने दे दी ताकि आपको पता रहे कि क्या कैसा स्थिति शुक्र की रहने वाली वृश्चिक राशि में। तो चलिए इस वीडियो के सबसे पहले राशिफल की बात करते हैं। राशियों के क्रम में तुला राशि की बात करते हैं। मित्रों, तुला राशि शुक्र की ही राशि है और अभी 13 अक्टूबर तक आपकी राशि में जब वो गोचर कर रहे थे लग्न में, तो मालव्य महापुरुष राजयोग बना था। अब वो आपके धन भाव में चले जाएंगे। शुक्र जो होते हैं आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और गोचर हो रहा है उनका दूसरे भाव में। यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि लग्नेश जब धन भाव में जाते हैं तो ये धनदायक स्थिति होती है, मतलब धन में वृद्धि करते हैं। साथ ही यहाँ पर वो आपकी वाणी को भी कहीं ना कहीं सुधारते हैं। वाणी में आपके जो है एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अट्रैक्शन पैदा करते हैं। संचित धन में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होती है। परंतु यहाँ पर ये ध्यान रखना, अष्टम के स्वामी भी होते हैं शुक्र और धन भाव में बैठे हैं, वापस अष्टम को देख रहे हैं। वहाँ बृहस्पति भी विराजमान है और शनि और राहु की दृष्टि है शुक्र पर। तो शनि की दृष्टि तो मित्रवत है, राहु की भी दृष्टि मित्रवत होती है, परंतु ये दोनों एक नेगेटिव प्लैनेट है। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दिक्कत दे सकते हैं। ऐसे परिवार में कुछ मतभेद हो सकता है, आपके आचरण में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि अष्टम पे जो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, आपके कहीं ना कहीं कुछ कामुकता में या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में वृद्धि करना, चरित्र में थोड़ा बहुत दोष भी उत्पन्न करना, भोगी प्रवृत्ति का बना देना, अनावश्यक खर्चे करना। धन तो आपके पास आएगा लेकिन अनावश्यक खर्चा भी आपसे हो जाएगा, तो संचित नहीं कर पाएंगे आप धन, ये एक समस्या रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित भी कुछ शुक्र आपको समस्या देगा, क्योंकि अष्टम में ऑलरेडी बृहस्पति का गोचर चल रहा है और 9 अक्टूबर को वो वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर समस्या ये है कि आपको अपने पाचन का ध्यान देना। अगर आपको कोई लीवर संबंधित कोई समस्या है तो वो बढ़ सकती है। और शुक्र की जो दृष्टि पड़ेगी तो आपको कुछ गुप्तांगों में समस्या हो सकती है। अपने हाइजीन वगैरह का ध्यान रखिएगा तो बेहतर रहेगा। तो अगर देखा जाए तुला राशि वालों के लिए राशि के स्वामी होने के बाद भी गोचर बहुत अच्छा नहीं। धन के लिए तो ठीक है, लेकिन धन का संचय आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मित्रों वृश्चिक राशि की, जिसमें यह गोचर होने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए जो शुक्र होते हैं आपके सप्तम भाव केंद्र स्थान, जो वैवाहिक सुख का घर होता है, साथ ही द्वादश भाव जो खर्च, रोग, माफ कीजिएगा, खर्च का, हवाई यात्राओं का, कोर्ट कचहरी, लीगल कॉम्प्लिकेशन का घर होता है, इनके स्वामी होकर लग्न में ही आ रहे हैं। सप्तमेश होकर लग्न में है, बृहस्पति सप्तम भाव में उनकी दृष्टि है, शुक्र के साथ उनका सीधा दृष्टि संबंध है। और चतुर्थ भाव में शनि का गोचर चल रहा है, शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही शुक्र पर। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छी स्थितियाँ ये है कि तीन महत्वपूर्ण ग्रह आपके केंद्र स्थान में है। शनि चतुर्थ भाव में है, स्वराशिस्थ हैं, तो शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं। बृहस्पति जब केंद्र में आ जाते हैं तो वो तो वैसे भी शुभ परिणाम देते हैं। लग्न में शुक्र भी आ गए, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा, आकर्षण में वृद्धि होगी, वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी, लोग आपकी तरफ अनायास आकर्षित होंगे। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं भोग की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, जैसे क्योंकि लग्न में आ रहे हैं और खर्च के स्वामी होकर आ रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं धन आपका खर्चा होगा, दिखावे पर खर्चा कर सकते हैं, अननेसेसरी शॉपिंग पर खर्चा कर सकते हैं, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, ब्रांडेड कपड़े, शूज़, इन सब चीज़ों पर आप खर्चा करेंगे। अच्छी बात भी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हो तो ना कीजिएगा, तो बजट आपका बेहतर रहेगा, नहीं तो कुछ बजट की भी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। व्यापार में आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पर बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, कुछ फायदा आपको होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैवाहिक जीवन है वो आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि शनि और राहु की जो दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और वापस जो दृष्टि शुक्र की सप्तम भाव पर है, और बृहस्पति वहाँ अकेले बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति मित्रों जहाँ बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में समस्या जरूर रहेगी। अविवाहित लोगों के रिश्ते तय होने में भी थोड़ा बहुत समस्या आ सकती है, वो भी आपके कुछ गलत आचरण की वजह से हो सकता है। कोई आपका एक्स्ट्रा माफ़ कीजिएगा, कोई अफेयर वगैरह आपका हो और अविवाहित हो और वो रिश्ता तय होने के समय ही कहीं सामने आ सकता है, ये सब चीज़ें, तो ये आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। और क्योंकि द्वादश के भी स्वामी बनते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं देंगे जरूर। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल अच्छा है, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं, बस थोड़ा सा खर्चों पर लगाम लगा के रखिएगा, चरित्र को मजबूत रखिएगा और समय देख कर ही कोई रिश्ता वगैरह तय करने की ओर आप आगे बढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। मित्र धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए जो होते हैं, एक तो लाभ भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही छठे भाव के स्वामी होते हैं। एकादश और छठे भाव के स्वामी होकर गोचर हो रहा है द्वादश भाव में। देखिए द्वादश भाव में शुक्र का गोचर जो होता है ये अपवाद स्वरूप अच्छा माना जाता है। यहाँ पर वो उच्च राशि में होते हैं, कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि बनती है द्वादश भाव में। तो यहाँ पर आपके यात्राओं के योग बना सकते हैं, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन धन आपके पास आता रहेगा, क्योंकि लाभेश भी होते हैं। विदेशों से व्यापार करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा, अगर विदेश जाकर कोई काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा है। जैसे अगर कोई एक्टिंग वगैरह स्कूल में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं विदेश जाकर, या कोई कला के क्षेत्र से आप जुड़े हुए तो आपको फ़ायदा करेगा। बृहस्पति के साथ जो दृष्टि संबंध बन रहा है ये आपको कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में भी सफलता दिला सकता है। छठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, वहाँ पर वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो आपको देंगे, परंतु प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में आपको सफलता दिला सकते हैं। इसके बाद जो दृष्टियों की बात करें तो शनि आपके तीसरे भाव में बैठे, उनकी 10वीं दृष्टि पड़ रही द्वादश भाव पर, और चतुर्थ भाव में जो राहु आपके गोचर कर रहे हैं उनकी 9वीं दृष्टि शुक्र पर है। तो आपको ये ध्यान रखना, द्वादश में शुक्र बैठेंगे, थोड़ा बहुत चरित्र में दोष भी होगा, भोग की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन आदि में भी आप फंस सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा और चरित्र को बहुत मजबूत रखिएगा, अन्यथा यह शुक्र आपको बदनामी भी दे सकता है। द्वादश में जब शुक्र बैठता है तो एक समस्या ये भी रहती है, व्यक्ति भोगी हो जाता है, उसके चरित्र में दोष उत्पन्न होता है, बेवजह की चीज़ों में आकर्षित होता है, उससे वो लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी फंसता है, साथ ही उसके चरित्र का हनन भी होता है, चरित्र पर दोष भी लगता है, साथ ही मानहानि होती है और इन सब चीज़ों में बेवजह का समय और धन खर्चा होता है, साथ ही मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इन सब चीज़ों से आप दूर रहिएगा तो गोचर आपके लिए अच्छा कह सकते हैं। मित्रों मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा कह सकते हैं। तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हैं आपके दशम भाव और पंचम भाव का गोचर इनका होने जा रहा है आपके लाभ भाव में, आपके राशि के मित्र भी होते हैं, और धन भाव में जो शनि बैठे हुए हैं आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनि की धन भाव में बैठ के 10वीं दृष्टि लाभ भाव पर है, और राहु जो है तीसरे भाव में बैठकर पराक्रम भाव में बैठकर उनकी दृष्टि लाभ भाव पर है। आपके लिए ओवरऑल अगर एक शब्द में कहें तो बहुत ही शानदार गोचर आपके लिए है। और पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है जो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, आपके लाभ में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, सरकार की ओर से, सत्ता की ओर से आप सम्मानित हो सकते हैं। जो लोग IAS IPS वगैरह उनकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए उनको फ़ायदा होगा। विदेश जाकर पढ़ने वाले जो छात्र हैं, अगर होटल मैनेजमेंट MBA वगैरह करना चाह रहे हैं या एक्टिंग स्कूल वगैरह में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, सिंगिंग आदि सीखना चाह रहे हैं, कला के क्षेत्र से अगर आप कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं कला के क्षेत्र में, तो बहुत अच्छा समय। लाभ में आपके चौतरफा वृद्धि शुक्र कराने वाला रहेगा। संतान उत्पत्ति में जो बृहस्पति अभी तक आपको एक समस्या दे रहे थे, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, तो संतान में कुछ समस्या उत्पन्न करने में हो रही थी, वो शुक्र दूर करेंगे। जो शुक्र और बृहस्पति का दृष्टि संबंध बनेगा 13 से 7 अक्टूबर तक, 7 नवंबर तक माफ़ कीजिएगा, 13 अक्टूबर से, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और संतान उत्पत्ति कंसीव करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है, और जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनके लिए भी अच्छा है। नेचुरल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाएगी। मित्रों कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भी मकर राशि के तरीके बहुत अच्छा ये गोचर कह सकते हैं।
उसका कारण है कि दशम भाव में शुक्र का गोचर होगा। वृश्चिक राशि में दशम भाव में शुक्र कमजोर होते हैं, परंतु अच्छा है कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं जो शनि, उनके मित्र हैं। और जो चतुर्थ भाव होता है भौतिक सुख साधन का, साथ ही भाग्य स्थान जो होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर दशम भाव में आ रहे हैं केंद्र स्थान में। तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग आपके लिए यह बना रहे हैं। अब यहाँ पर वो बैठेंगे और बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठे, उनसे इनका दृष्टि संबंध बनेगा। तो दो गुरु का केंद्र में आना, साथ ही लग्न में शनि आपके बैठे हुए, वक्री जरूर है लेकिन षष्ठ महापुरुष राजयोग बना है। तो तीन ग्रहों का महत्वपूर्ण वो लग्न में माफ कीजिएगा केंद्र स्थान में आ जाना, लग्न, चतुर्थ और दशम में, बहुत अच्छा आपके लिए है। कहीं ना कहीं शुक्र से जुड़ा जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए फायदेमंद है। कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे स्थिति ये शुक्र बना सकता है क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो सकती है, भौतिक सुख साधन में भी आपकी वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त के लिए भी अच्छा समय, क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, अपनी ही राशि को देख रहे हैं और वहाँ बृहस्पति बैठे हैं, उनका दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही, तो अच्छा है आपके लिए। और ये जो ओवरऑल अगर समय कहें तो भाग्यशाली समय आपके लिए, क्योंकि भाग्येश होकर दशम भाव में, तो जितना भी कार्यस्थल पर अगर कोई समस्या आ रही थी जिसमें भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था, भाग्य का सहयोग आपको मिलने लगेगा और बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बना के देने वाले हैं शुक्र। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी ये गोचर फायदेमंद कह सकते हैं। थोड़ा बहुत जो आपके लिए समस्या या चुनौती कह सकते हैं वो 7.5 ही है और उसका मध्यम चरण चल रहा है, और शनि जो वक्री अभी है उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा दिक्कत है। तो वो 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए स्थितियां वहां से बेहतर होने लगेंगी। अंतिम राशि की बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए ये गोचर मिक्स कह सकते हैं, मिला जुला है। उसका कारण है कि तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, और गोचर इनका भाग्य स्थान में होने जा रहा है। भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं, थोड़ा बहुत आप धर्म कर्म से दूर रह सकते हैं, आपका मन घूमने फिरने में, ट्रैवल पर खर्चा करने में ज़्यादा लगेगा। पिता के साथ जरूर आपके संबंध अच्छे रहेंगे, थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है शनि और राहु की दृष्टि की वजह से, इसका आपको बचाव करना है। हालांकि बृहस्पति तीसरे भाव में बैठे, उनकी दृष्टि पड़ेगी, उसमें थोड़ा बहुत वो उसको मैनेज करने का काम करेंगे जो समस्याएं आएंगी। साथ ही तीसरे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में है तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को आप बेहतर रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका भी मन प्रसन्न रहेगा, आपका भी कहीं ना कहीं काम वगैरह करने में मन लगेगा। और उनके साथ अगर वो आपके साथ किसी काम में मतलब लगे हुए हैं, जैसे कोई बिजनेस वगैरह आप करते हैं और उसमें वो एज अ पार्टनर या एज अ आपके जो है को वर्कर काम करते हैं, को ओनर एज अ, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। उन लोग का भाग्य भी आपको फायदा करा सकता है और लाभदायक यात्राएं आपकी इस गोचर के दौरान होने वाली है। बस ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करने से बचिए, क्योंकि अष्टम के स्वामी होकर भाग्य स्थान में है, तीसरे भाव पर दृष्टि है, तीसरे के स्वामी होते हैं। तो ये चीज़ें जो थोड़ी सी बना रही स्थितियाँ, अष्टम और तीसरे के स्वामी, क्योंकि दोनों मारक स्थान होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल से बचिएगा, अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिएगा, अन्यथा कुछ नुकसान भी हो सकता है आपको, स्वास्थ्य संबंधी भी कोई दुर्घटना आदि भी हो सकती है। हालांकि बृहस्पति बचाव करेंगे लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं आ सकती है, तो अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिएगा, जहां आवश्यक हो वहीं जाइएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सोशल मीडिया ब्लॉगिंग आदि का अगर काम करते तो आप लोगों के लिए गोचर भाग्यशाली कह सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी इस गोचर के दौरान। तो मित्रों, यह था तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन राशि पर शुक्र के राशि परिवर्तन का जो 13 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 तक होने वाला, उसकी क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्र का मंत्र ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं हर शुक्रवार को स्फटिक की माला से। साथ ही लक्ष्मी जी का मंत्र होता है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी आप लोग 108 बार जाप कर सकते हैं स्फटिक की माला से हर शुक्रवार को। माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद अर्पित कीजिए, थोड़ा बहुत मेवा वगैरह उसमें डाल कर उसी प्रसाद को अर्पित कीजिए, बाद में उसको अपने परिवार के साथ खाइए तो आप लोगों को फायदा होगा। प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, हल्के रंग के वस्त्र धारण कीजिए और थोड़ा बहुत सुगंध का इस्तेमाल कीजिए, इत्र का, तो ये बहुत फायदेमंद होता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना हो, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध रहते हैं, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से मेरे द्वारा प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।